नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। टीजीटी से रिलेटेड एक आर्बिट्रेशन चल रहा था कि डी ट्रिपल एस भी बहुत जल्दी टीजीटीज की वैकेंसीज निकाल सकती हैं। एंड यस, एक बम्पर वैकेंसी जिसको दिल्ली के संदर्भ में हम कह सकते हैं, आपके लिए वैकेंसी आपके सामने है। ये अभी आज 3 तारीख का सर्कुलर है। आज आपके लिए डी ट्रिपल एस बी ने टीजीटी की कंप्लीट वैकेंसीज निकाल दी हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स पर वैकेंसीज हैं। तो यदि आप डी ट्रिपल एस बी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अभी आप ईएमआरएस के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि एक गिवन सिलेबस के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर स्तर की होती है और सिलेक्शन के जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वैसी ही है जैसी सभी वैकेंसीज की हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं शुरू में बता दूं। सबसे पहला, 9 तारीख से आपका फॉर्म भरना चालू है। 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये फॉर्म होता है। 7 नवंबर तक ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की खासियत क्या है कि सबसे पहला जो एज है, एज भाई 30 ईयर्स की ही एज है, तो कोई इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बाकी रिजर्व्ड कैंडिडेट जो है SC ST OBC वो अपने हिसाब से रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा है ये है कि इसके अंदर एक फीमेल को पहले 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता था, यानी कि वो 40 ईयर्स तक कर सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी इस सर्कुलर में नहीं है, आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है। डी ट्रिपल एस भी बाद में कॉरिजेंडम निकालती है और उसके अंदर 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन फीमेल्स को देती है। फिलहाल इस एडवर्टीजमेंट में नहीं है, तो जब वो आएगा तो डेफिनेटली हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फीस जो होती है, इसकी फ़ीस आपकी नॉमिनल 100 रुपीज़ होती है, जो कि SC ST OBC और फीमेल्स के लिए नहीं होते, और PWD के लिए भी 0 रुपीज़ फीस होती है। जो मेल एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए, मेल UR का जो एस्पिरेंट होता है उसकी 100 रुपये फीस होती है। चलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। बड़ी वैकेंसीज है और इसके साथ डी ट्रिपल एस बी ने आप ये मान के चलो कि कंबाइंड का लफड़ा इन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि शायद कंबाइंड की बात इनकी ठीक से जम नहीं रही है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं 2025, अपना पोस्ट कोड आप याद रखेंगे। मेल फीमेल DOE की ही वैकेंसीज, DOE के नाम से ही इसको जाना जाएगा। TGT मैथमेटिक्स मेल 319, टोटल 744, यहाँ पर 158 इधर, 127 इधर, मतलब कमाल की है, बहुत बड़ी वैकेंसीज हम इसको कहेंगे। फिर TGT मैथमेटिक्स फीमेल की बात करेंगे तो 194, कंपैरेटिवली फीमेल्स की वैकेंसीज कम है, लेकिन ये भी अपने आप में कमाल है। इंग्लिश की बात करें तो 321, टोटल 869, और अगर फीमेल की बात करें तो 20 इधर, 104 वैकेंसीज इधर दिखाई देती हैं। अगर हम TGT SST मेल की बात करें तो 178, टोटल मिला के 310, और 54 इधर, टोटल मिला के 92 इधर बनती है। नेचुरल साइंस की देखें तो टोटल 306 वैकेंसी और टोटल मिलाकर के 630 वैकेंसीज मेल की बनती है, और फीमेल की बनती है 220 मिला के 502, 502 वैकेंसीज बनती है। आप कैटेगरीज के हिसाब से उसको देखते रहेंगे। हिंदी मेल की अगर हम बात करें तो 274 से लेकर के 420 वैकेंसीज बनती हैं टोटल, और TGT हिंदी की बात करें तो 37 से लेकर के 136 बन रही हैं। संस्कृत की बात करें तो 165, बहुत मेगा अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर होती हैं। और संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर फीमेल में 416, यानी कि संस्कृत फीमेल ही अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर फीमेल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। दूसरा ये है कि आज 3 तारीख है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चैनल से जुड़े हुए तो आप जानते हैं कि अब अभी हमारे यहाँ हैप्पी बर्थडे मेंटल स्टैटिस्टिक्स ऑफर चल रहा था और सभी कोर्सेज हमारे 999 के चल रहे थे। तो आज 3 तारीख है, आज ही लास्ट डेट है। मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर जाकर के या मेंटल स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट पर जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप डी ट्रिपल एस बी का ये वाला कोर्स आप ढूंढिए, डी ट्रिपल एस बी TGT PGT पार्ट A+ CDP। ठीक है, अगर आप चाहें तो सिर्फ टीचिंग मेथोडोलॉजी चाहते हैं तो वो आपको 499 के आसपास का मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डी ट्रिपल एस बी के पार्ट A की पूरी प्रिपरेशन हो जाए और CDP यानी कि 120 नंबर की जो आप तैयारी चाहते हैं, तो वो आज की डेट में आपको 999 रुपये का मिलेगा। कोई कूपन कोड नहीं लगाना। तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप आज ही इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि कल से इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 तारीख तक का ही ऑफर था। माता रानी का यही था कि सबको ये मौका मिल ही जाए। उर्दू की बात करें तो उर्दू में तो यहाँ पे UR को छोड़ दे तो 2845 हैं। यहाँ पे UR की अब इनकी कोई वैकेंसीज नहीं है थर्ड लैंग्वेज में। पंजाबी में भी देखेंगे तो यहाँ पर OBC 103 है। ड्राइंग टीचर की देखें तो 7-6, टोटल 15 है। लेकिन
और एक है स्पेशल एजुकेशन, ये एनडीएमसी की वैकेंसीज़ हैं, अलग हैं। टोटल इसके अंदर एससी की 600 एससी की 2 वैकेंसीज़ हैं, इस तरीके से टोटल वैकेंसी बनती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। इस समय इंडिया में DSSS एक ऐसी संस्था है जो आपके एलिजिबिलिटी में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। इनका सीधा सीधा रूल होता है कि जिस चीज़ में आपने अप्लाई करना है, मैं एक सब्जेक्ट बताता हूँ, आप सब उसको आराम से समझ जाएंगे। सीधा सीधा आपको समझना है कि यहाँ पर अगर आपको टीजीटी के लिए एलिजिबल होना है, तो जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, जैसे मैथ्स है, चाहे जो भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, वो 2 ईयर्स कम से कम आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। लैंग्वेज के केस में थोड़ा अलग होता है, लैंग्वेज में 3 साल होने, लैंग्वेज में भी 2 साल में चल जाता है, लेकिन मेनली 2 ईयर्स का ही इनका सिस्टम है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, एक को पढ़ते हैं, एक नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और एक लैंग्वेज का देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स के अंदर, ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो 2 साल पढ़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएससी कर रखी है मैथ्स, अगर आपने 2 साल पढ़ रखा है ना, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर आपको किसी और सब्जेक्ट से इसका कम्बिनेशन आपको नहीं बनाना, सिर्फ मैथ्स आपके पास 2 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑब्वियस सी बात है, जो कि आपके पास रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट केवल एक सब्जेक्ट तो पढ़ता नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, पहला हो गया कि ग्रेजुएशन के साथ, और वो लिखा हुआ है विद 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर किसी के, मान के चलो किसी के ग्रेजुएशन में 50% नहीं होते, लेकिन अगर मास्टर्स कर रखी है मैथ्स में किसी के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 50% अगर ले रखे है उसने, इन ईदर बैचलर या मास्टर में से किसी में से भी अगर उसके 50% है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि 50% वाला भी रिलैक्सेशन कर दिया। दूसरा क्या है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर कर रखा है, BLED, BSc, BA, BEd, NCT रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो भी इंटीग्रेटेड कोर्स वाले तो एलिजिबल हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद है बीएड आपका होना चाहिए, या 3 साल का इंटीग्रेटेड हो। अभी इसके स्टूडेंट तो नहीं है, बीएड वाले ज़्यादा हैं। उसके बाद आपके पास सीटेट 2 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। यानी कि 50% का क्राइटेरिया अगर मास्टर्स आपने कर रखा है तो भी फुलफिल हो जाता है। दूसरा, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई करना है वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में 2 साल होने चाहिए, या फिर उस सब्जेक्ट से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीज मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, जो कि 2 साल की मैंने बात बता दी। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी 44,900 से शुरू हो जाती है। फिर इसके अंदर DATA जोड़ करके, अगर आज की डेट में अगर ये कैंडिडेट की जॉब लग जाती है दिल्ली के अंदर, तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम नहीं तो 75 से 80 हज़ार रुपये इन हैंड होगी। इन हैंड मतलब हाथ में मिलेगी, पैसे हाथ में इतने पैसे मिलेंगे। टोटल 90 हज़ार के आसपास ओवरऑल सैलरी चली जाएगी। एज के अंदर थोड़ा मार खाए हैं इस बार, 30 ईयर से अभी तक इसको रिलैक्सेशन नहीं मिला है। बाकी जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें KVS NVS के लोग लागू नहीं होते, क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडी में आते हैं। तो ये तो मैथ्स हो गया। एक मैं लैंग्वेज का देख लेता हूँ। जैसे SST वाले भी बहुत परेशान रहते हैं ना, तो SST के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो SST में किसी ने हिस्ट्री केवल 2 साल पढ़ रखी है और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रखा है किसी भी 1 साल, तो चल जाएगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसमें से इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा है, तो आप TGT SST के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत ही रिलैक्स्ड रूल्स होते हैं DSSB में। ठीक है, अब लैंग्वेज का देख लेते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए, सेम चीज़ है। और सेम सब्जेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आपका सब्जेक्ट है ये इलेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्टिव या फिर कंपलसरी। ठीक है, जैसे आप BA इंग्लिश करते हैं तो BA इंग्लिश में इंग्लिश आपको कंपलसरी पढ़ना होता है। ध्यान रखिएगा, फाउंडेशनल कोर्स नहीं होना चाहिए, बस फाउंडेशन कोर्स नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया जा रहा है, ना ही वो इलेक्टिव है, ना ही वो कोर्स कर रहे हैं इसलिए वो है, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ एलिजिबिलिटी नहीं बनती। अगर वो सब्जेक्ट या तो आपने खुद ने चुना है या फिर आपने वो कोर्स कर रखा है, जैसे मैं मैथ्स ऑनर्स कर रहा हूँ तो मैथ्स मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, तो उनके साथ आपका कम्बिनेशन बनता है और वो सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल भी पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे में कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जैसे BA प्रोग्राम वाले हैं, वो 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो क्या वो 1 से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं? येस, आप 1 से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है, उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे एक सीटेट 2 चाहिए, वो वाला भी सबको क्लियर हो गया। हाँ, मैंने एज वाला भी आपको बता ही दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ रह रही है वो एक तो फीमेल वाला 10 ईयर्स का है, जो कि अभी तक इसमें आया नहीं है। जब आएगा या ऐड होगा इससे रिलेटेड कोई कोरिजेंडम आएगा
तो हम उसको साथ में डिस्कस कर लेंगे। और मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, जब DRSS भी ये काम हमेशा से करते आई है, तो यार तुमने एज 30 कर दी तो कम से कम वो तो रखो, फीमेल्स को जो बेनिफिट पहले मिलता था कम से कम वो बेनिफिट तो उसको मिलते रहना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है वो कट ऑफ डेट होती है, उससे पहले का है। ओबीसी का रूल सबको पता है, वो मैंने पीआरटी में बताया हुआ है। अगर आप दिल्ली के प्योर ओबीसी हैं, आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला है वो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड एक ओबीसी है और दिल्ली के एड्रेस की वजह से मिला है, तो ही आप ओबीसी से भरेंगे, अदर आप यूआर से भरेंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस वही 200 नंबर का आपका पेपर होना है, 1 टीयर टेक्निकल या टीचिंग होगा। और जो इसका सब्जेक्टिव सिलेबस है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर DSSB की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से देख के आप कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है 0.25 की, ये आप ध्यान रखेंगे। फिजिकल एंड्योरेंस ड्राइविंग टेस्ट अगर किसी इसमें है नहीं, छोड़ देंगे, इसका कुछ नहीं है। और ओवरऑल इसके अंदर और कुछ भी नहीं है जिसको कि आपको ध्यान देना है। बाकी वही कैटेगरी वाली बात है, EWS आप अपने स्टेट का भरवा के कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छा मौका है, मैं कहूँगा कि दिल्ली के रेफरेंस में अगर बम्पर वैकेंसीज हम अगर कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये अच्छा मौका है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक अभी कुछ TGTs के एग्ज़ाम अभी हुए हैं जिनको अभी एक्सपीरियंस मिला है और अभी इसमें अगर एलिजिबल हैं तो अब मन लगा करके काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि DSSB TGT PGT का पार्ट ए और CDP का पूरा कोर्स अभी आपको 999 रुपये में अवेलेबल है मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर आज के लिए, क्योंकि 3 अक्टूबर तक की हमारी फाइनल डेट थी, आज तक की ऑफर है, कोई कूपन नहीं लगाना। 999 में आप रजिस्टर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जाइए और रजिस्टर कीजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वैकेंसीज़ के लिए, अच्छे से तैयारी करिए। और इनमें से अगर किसी कोर्स पर हम कंप्लीट कोर्स लाएंगे तो उसके बारे में हम ड्यू टाइम में आपको डिलीवर कर देंगे। तो फिलहाल अभी आप अपने कोर्सेज में जाइए, पढ़ाई अभी से आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज के अंदर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आज से ही चालू हैं, तो आप अपनी क्लासेस को शुरू करें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।